Okay. So today we are going to see about the numericals. What? Numericals. बराबर. इसका numericals about series connection of resistance. What? Series connection. इसका series connection of रेजिस्टेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके हम बात करने वाले हैं, ठीक है। सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ समझता है, एक रैंडम क्वेश्चन ले रहा हूँ खुद से बनाया हुआ, ठीक है। सुनना आप लोग ध्यान से, क्या करूँगा मैं यहाँ पे, लेट अस टेक 3 रेजिस्टेंस, ओके, 1 2 3, ओके। मान लो कि ये जो R1 है, ठीक है, लेट अस से ये R1 है, ठीक है। R1 की वैल्यू मान लो कि 10 ओम है, ठीक है। R2 जो है उसकी वैल्यू लेट से 15 ओम है, कितनी है 15 ओम, ठीक है। और R3 जो है उसकी वैल्यू लेट से 25 ओम है, कितनी है 25। ऐसे करके 3 रेजिस्टेंस है, देखो यहाँ पे ये यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, डेफिनेटली सीरीज में कनेक्टेड है। कैसे बोल सकता हूँ सीरीज में कनेक्टेड है? बिकॉज करंट हैज ओनली वन पाथ टू फ्लो। एग्री और नॉट? ऐसा हमने लिखा था, कल याद करो। इस n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट करंट हैज ओनली वन पाथ टू फ्लो। देखो यहाँ पे करंट के पास एक ही बात है ना, फ्लो होने के लिए, है ना। अभी ऐसा मत समझो यहाँ पे वॉट मीटर लगाएंगे तो मैंने बोला था वॉट मीटर से कोई भी करंट पास होगा नहीं, ऐसा आपको दिमाग में रखना, याद करो, है ना। तो यहाँ ये तीनों के तीनों किसमें हो गए? सीरीज, बिकॉज करंट इज ओनली वन पार्ट टू फ्लो, समझ। उसके बाद मान लो कि यहाँ पे जो अभी बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट हमने यहाँ पे एमीटर कनेक्ट किया है, मान लो, है ना, ओके। यहाँ पे क्या आएगा, एक बैटरी आएगी यहाँ पे, प्लस माइनस, ओके। एक सेकेंड, मान लो कि ये बैटरी जो है ना वो 100 वोल्ट की बैटरी, कितने की 100 वोल्ट की बैटरी है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्विच आ जाएगा कि ऐसे करके सर्किट, समझ में आ रहा है। अभी देखो उसके बाद समझना, मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको। और हमको यहाँ पे ऐसे करके वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे कनेक्ट किया है वोल्ट मीटर V1, यहाँ पे जो वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है ना उसका रीडिंग मान लो कि है V2, और यहाँ पे जो वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है उसका जो रीडिंग है वो मान लो कितना है V3 है, समझ में आ रहा है। और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, समझ यहाँ तक समझ में आ रहा है। और तो ऐसे एक सर्किट है, ठीक है। और ये सर्किट के अंदर हमको 3 क्वेश्चन पूछे, समझना, हमको फाइंड क्या करना है, समझना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। हमको फाइंड करना है, मान लो कि हमको फाइंड करना है R इक्विवेलेंट, ठीक है। समझ में आ रहा है? किसके किसके लिए R इक्विवेलेंट? डेफिनेटली सीरीज के लिए होगा ना यहाँ पे। तो वैसे ऐसा लिखते नहीं, बट मैं जस्ट आपको समझाने के लिए भी लिख रहा हूँ, ऐसा लिखते नहीं, ठीक है। ऐसा ही पूछता है कि R इक्विवेलेंट कितना है वो फाइंड करो, समझ में आ रहा है। दूसरा, ये जो एमीटर है ना, ये एमीटर है ना, उसके अंदर कितना करंट, मतलब कितना रीडिंग उसके अंदर आएगा, मतलब क्या करंट कितना होगा, आई कितना होगा, ये हमको फाइंड करना है, एग्री। और तीसरा, मतलब कि ये सब V1 कितना होगा, मतलब कि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R1, V1 क्या होगा, देखो ये V1 जो है ना वो क्या है, ये R1 के अक्रॉस में कितना वोल्टेज है, एग्री और नॉट। तो ये V1 फाइंड करो, फिर V2 फाइंड करो, और V3 फाइंड करना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, मतलब कि तीनों के तीनों जो रेजिस्टेंस है ना उसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज है ये फाइंड करना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वोल्टेज अक्रॉस R1, वोल्टेज अक्रॉस R2 और वोल्टेज अक्रॉस R3, ये फाइंड करना है। क्या क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? चलो सबसे पहले क्या करेंगे हम, R इक्विवेलेंट फाइंड करो सीरीज के लिए, है ना। तो उसका मुझे फॉर्मूला मालूम है, ठीक है। तो यहाँ मैं कर रहा हूँ, समझना, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज R इक्विवेलेंट? व्हाट इज R इक्विवेलेंट? R1 प्लस R2 प्लस R3, एग्री और नॉट? बोला R1 की वैल्यू कितनी है 10, R2 की वैल्यू कितनी है 50, और R3 की वैल्यू कितनी है 25। सबको ऐड करो, कितना हो जाएगा 50। यूनिट क्या होगा, ओम, याद करो, रेजिस्टेंस है ना, यूनिट लिखना भूलना नहीं, ठीक है। ओम क्या होगा? इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये R इक्विवेलेंट का मतलब ही है, देखो हमने पहला तो फाइंड कर लिया, है ना, बट इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि मान लो कि तीनों रेजिस्टेंस को निकाल दूं मैं, उसकी जगह पे एक ही लगाओ ना, तो सर्किट कंडीशन चेंज होगी नहीं, समझ में आ रहा है? सर्किट कंडीशन चेंज होगी नहीं। उसका मतलब क्या, मतलब ये कि अभी जब यहाँ पे हमने 100 वोल्ट कनेक्ट किया था ना, और जितना करंट यहाँ से फ्लो रहा था ना उतना ही करंट ये तीनों निकाल के एक लगा हुआ ना इतनी वैल्यू का, तो भी सेम कंडीशन रहेगी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब ऐसा देखो, समझना, मैं तीनों को निकाल दे रहा हूँ, समझना, उसकी जगह पे लगा रहा हूँ सिर्फ एक, उसकी जगह पे लगा रहा हूँ सिर्फ
एक लगा रहा हूँ जिसको मैं बोलता क्या हूँ, आर इक्विवेलेंट। एग्री? इसकी वैल्यू कितनी रखनी है मुझे, 50 ओम रखनी है। समझ में आ रहा है? तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होना चाहिए, यहाँ से पहले एमीटर तो होगा ही ऐसा प्लस माइनस, सॉरी एमीटर, फिर प्लस माइनस, है ना, यहाँ से बैटरी आएगी प्लस माइनस, फिर यहाँ पे क्या आएगा, स्विच आएगी, स्विच क्लोज है। समझ में आ रहा है कि? तो देखो यहाँ पे कितना वोल्ट था, 100 वोल्ट था, तो यहाँ पे कितना वोल्ट रखो, 100 वोल्ट ही रखो। तो जो करंट यहाँ से फ्लो होता है ना, आए वही करंट यहाँ से भी फ्लो होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसीलिए तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट, है ना। अभी देखो दूसरा क्या फाइंड करना है, आई फाइंड करना है। देखो तो भी मिल जाएगा, ये तो सिंपल सर्किट हो गई। अभी इसमें ओम्स लॉ अप्लाई करो। देखो ओम्स लॉ का मतलब क्या होता है, मैथमेटिकल क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर का, है ना। मुझे फाइंड क्या करना है, आई फाइंड करना है। देखो यहाँ पर तो आई का मतलब क्या होता है, आई इज इक्वल टू V अपॉन आर होता है। एग्री और नॉट? अभी देखो V कितना है यहाँ पे, 100 है। आर कितना, आर ही आर इक्विवेलेंट है ना, तो यहाँ पे लिख दो आर इक्विवेलेंट। कितना है आर इक्विवेलेंट, कट करो कितना आएगा, 2 एम्पीयर आएगा। मतलब कि यहाँ से कितना करंट हो रहा है, 2 एम्पीयर हो रहा है। तो यहाँ से जब 2 हो रहा है तो यहाँ पे कितना होगा, 3 होगा ना। अभी तो मैंने बोला इसका मतलब यही तो होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो देखो यहाँ से 2 एम्पीयर करंट फ्लो होगा, तो यहाँ से जब ये करंट जाएगा तो ये जो एमीटर है ना अपना, वो कितना रीडिंग दिखाएगा, यहाँ पे 2 एम्पीयर का रीडिंग दिखाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। और जो 2 एम्पीयर करंट है ना यहाँ से गया ना, वही करंट ये तीनों रेजिस्टेंस में से जाएगा, सब में से यही करंट जाएगा। समझ में आ रहा है? बिकॉज मैंने आपको बोला कि यहाँ से कोई करंट जाएगा नहीं, ऐसे यहाँ से, ऐसा हमको याद रखना है टेम्पररी। ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है? तो ये कितना समझ में आया। और तीसरा क्या फाइंड करना है, V1 का उसमें कितना वोल्टेज है ना। तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, मुझे मालूम है ओम्स तो क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो यदि मैं V1 की बात करूँ तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे I1 R1 लिखना पड़ेगा। एग्री? व्हाट इज I1, करंट थ्रू, करंट देखो करंट जब भी बोलो करंट ऐसा बोलो, करंट थ्रू रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस। क्या बोलो, करंट थ्रू रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो देखो ये करंट, ये जो रेजिस्टेंस है ना R1, उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, कैन यू से कितना करंट फ्लो हो रहा है, वेरी गुड, 2 कितना हो रहा है, 2। बिकॉज देखो यहाँ से 2 आ रहा है ना, तो ये सब में 2 ही जाएगा ना। तो ये I1 मतलब I है ना, देखो आप I है ना, याद करो। तो कितना करंट हो रहा है, विद 2 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है। और R1 कितना, उसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना हो गया, 20 क्या 5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब इसके अक्रॉस में कितना वोल्ट, यहाँ पे इसका रीडिंग कितना होगा, 20 वोल्ट का रीडिंग इसका होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? ऐसे ही V2 फाइंड करो। वेरी गुड, डायरेक्टली कर सकते हो ना V2। क्या फॉर्मूला देखो, आई तो कितना है, 2 ही है ना, 15 इंटू 2 मतलब कितना हो गया, 30 वोल्ट हो गया। और यहाँ पे भी 25 कितना हो गया, समझ में आया? अभी देखो तीनों के तीनों वोल्टेज को ऐड करो, 20 30 और हो गया 100। देखो समझ में आ रहा है? मतलब कि जो भी मेरा सप्लाई वोल्टेज होगा ना, जो भी मेरा सप्लाई वोल्टेज होगा वो क्या होगा, तीनों रेजिस्टेंस में क्या होगा, डिवाइड। मैंने आपको बोला था, याद करो, इन सीरीज कनेक्शन द वोल्टेज इज नॉट सेम, वोल्टेज इज गेटिंग डिवाइडेड, है ना, याद करो, बट करंट इज सेम। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो पूरी फील आ गई अभी क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ गया? तो देखो जो मैंने मेरा 100 वोल्ट यहाँ पे था ना, वो क्या होगा, तीनों के तीनों 100 वोल्ट यहाँ पे डिवाइड हो गए। इसमें 20 आ गया, इसमें 30 और इसमें 50 वोल्ट। क्लियर होगा कि नहीं होगा? तो ये दिमाग में रखना है, सिंपल है कि नहीं? समझ में आ गया? तो हो गया हमारा तीनों के तीनों सब कुछ हो गया, समझ में आया? और यही होता है इक्विवेलेंट का मतलब, समझ में आ गया होगा ना आपको, तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो सिंपल है कि नहीं? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो और आगे देखते हैं थोड़ा, और थोड़ा देखते हैं समझ। अभी एक क्वेश्चन देखते हैं किसका, पैरेलल का। किसका देखते हैं, पैरेलल का। फिर आपकी बुक में एंटर होते हैं। समझ में आ रहा है? समझ आते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल 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 इसके बेस्ड ऑन पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। एग्री और नॉट? न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। समझना ये ध्यान से, एक सेकंड।
2 मिनट एक काम करो यार, फैन बंद कर दो ना थोड़ा। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी क्या करना है हमको, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द पैरेलल कनेक्शन। ओके, तो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द पैरेलल कनेक्शन की यदि बात करता हूँ तो देखो समझना, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अगेन ये एग्जांपल से भी आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या करना है, ठीक है। We have taken 3 resistance as you can see, okay, and all the 3 resistance are in the parallel. All the 3 resistance are in the parallel. Let us say this is R1, this is R2, and this is R3. Agree or not? Why it is in parallel? Because you can see one side of all the resistance are connected at one common point, and other side is connected at other common point. Agree or not? So all the resistances are in the parallel. क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके, अभी अगेन सेम चीज, मान लो कि यहाँ से हमने एमीटर कनेक्ट किया है, प्लस माइनस, एग्री, देन देयर इज अ बैटरी प्लस माइनस। ये एग्जांपल समझ लिया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से सब कुछ कनेक्ट किया, ठीक है। जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे ना यहाँ पे, क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा। वो करंट कहाँ जाएगा, जंक्शन पे। जंक्शन में एक बार करंट जाएगा, फिर क्या होगा, यहाँ से तीनों में करंट अलग अलग फ्लो होगा ना, ये तो मालूम है ना। मान लो कि यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I1, यहाँ से हो रहा है I2, और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I3। एग्री और नॉट? समझा ध्यान से। मान लो कि ये रेजिस्टेंस 1 जो है ना, उसकी वैल्यू मैं ले रहा हूँ लेट अस से 6 ओम। कितने ले रहा हूँ, 6 ओम। एग्री। ये जो R2 है ना, उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, R2 इज इक्वल से 9 ओम। कितनी, 9 ओम। और ये जो R3 है ना, उसकी वैल्यू लेट अस से मैं ले रहा हूँ 12 ओम। कितनी ले रहा हूँ, 12 ओम। समझ आई? तो हमारा ऐसा है ना। ओके, और ये सर्किट के अंदर हमको ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, समझना। तो R1 R2 R3, तो ये R1 कितना है, 6 ओम, R2 कितना है, 9 ओम, R3 कितना है, 12 ओम। और हमको ये पूछा गया है पहले की, पहला क्वेश्चन जो हमारा ये पूछा गया है कि R इक्विवेलेंट फाइंड करो। क्या करो, फाइंड, पहले फाइंड करो R इक्विवेलेंट, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना? उसके बाद ये फाइंड करो कि तीनों में से कितना करना, I1 कितना है, I2 कितना है, और I3 कितना है, ये फाइंड करो, ठीक है। यहाँ से दोनों करंट अलग अलग हो गए ना, और टोटल आई जो है, टोटल आई वो फाइंड करो। ऐसा सब कुछ पूछा गया मान लो, ठीक है ना। चलो अभी पहले क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं। समझ ध्यान से, कैसे करेंगे आर इक्विवेलेंट फाइंड। मुझे मालूम है एक फॉर्मूला, मुझे मालूम है, यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ। मुझे कौन सा फॉर्मूला मालूम है पैरेलल के लिए, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। एग्री और नॉट? therefore 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1। R1 की वैल्यू कितनी है, 6। R2 कितना है, 9, और R3 कितना है, 12। एग्री और नॉट? अभी देखो ये तो तीन चीज़ें ना यहाँ पे, 6, 9 और 12, इनका एलसीएम कितना होगा, 24, 36 कितना होगा, सोचो, है ना। तो 36 को यहाँ मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ करेंगे तो 4 आएगा, और यहाँ करेंगे तो 3 आएगा। समझ में आ रहा है? तो कितना होगा, 6 और 4 10, 10 और 3 13 हो गया ना। 13 में कंफ्यूजन होगा फिर आगे आप जाके, चलो कोई नहीं करते, अभी यही लेते हैं।
कितना समझ में आया कि नहीं आया? देयरफॉर समझना, ध्यान से समझना, कितना है, ठीक है। तो कितना होगा आर इक्वलेंट, कितना होगा देखो समझना, 1/आर इक्वलेंट जो है ना इज इक्वल टू 6 और 4 10 और 3 13 अपॉन 36, ठीक है। देयरफॉर आर इक्वलेंट जो है वो कितना हो जाएगा 36 अपॉन कितना हो जाएगा, कि इतना ओम हो जाएगा कि नहीं होगा? देखो उल्टा, दोनों का उल्टा करना पड़ेगा ना, दोनों तरफ रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना। नहीं समझ में आया? बिकॉज मुझे तो आर इक्वलेंट फाइंड करना है ना, तो इस तरफ मैंने जब रेसिप्रोकल किया तो इस तरफ भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना, समझ में आ रहा है? तो ये जो है ना ये आर इक्वलेंट ये कितना इतना आया, ठीक है। तो देखो मतलब क्या, ये तीनों रेजिस्टेंस जो है उसको मुझे निकालना है, उसकी जगह पे सिर्फ और सिर्फ एक का कनेक्ट करना है, ठीक है। उसकी जगह पे मुझे सिर्फ एक कनेक्ट करना है, तो वो एक की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आर इक्वलेंट कितना होना चाहिए 36/13 को इतना होना चाहिए, समझ में आ रहा है नहीं है? और यदि इतना रखा तो उसका मतलब क्या होगा, मान लो कि यहाँ पे मेरी जो बी वोल्ट की बैटरी होगी ना उतनी ही बैटरी मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, सेम बैटरी, समझ ध्यान से। तो यहाँ पे आई एम्पेयर करंट फ्लो रहा था ना, तो यहाँ से भी उतना ही करंट फ्लो होना चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उतना ही करंट यहाँ पे फ्लो होना चाहिए, ठीक है। हाँ मैंने यहाँ पे एमीटर नहीं दिखाया, जानबूझ के नहीं दिखाया, ऐसे नहीं दिखाया, इसका कोई मतलब नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उतना ही करंट यहाँ पे फ्लो होना चाहिए जितना यहाँ पे हो रहा है, समझ में आ रहा है? तभी तो बोलेंगे ना इसको आर इक्विवेलेंट, है ना? समझ में आया कि नहीं है? चलो अभी समझना, मुझे ऐसा पूछा गया है कि कितना करंट यहाँ से फ्लो होगा, समझना ध्यान से समझना, ठीक है। तो मान लो कि मेरी बैटरी है ना बी बी बैटरी, उसका वोल्टेज मान लो कि 13/18 ऐसा होता नहीं, बट 2 मिनट के लिए मान लो कितना वोल्टेज 13/18 वोल्ट की बैटरी, कितनी 18 वोल्ट की बैटरी है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितना समझ में आया? ओके, तो देखो ये बैटरी यहाँ पे इतने वोल्ट की, तो यहाँ पे भी इतने वोल्ट की रखनी पड़ेगी ना मेरे को। कितने वोल्ट की बैटरी रखी मैंने 13/18 वोल्ट की मैंने बैटरी यहाँ पर रख दी, समझ में आया? अभी देखो ये बैटरी हो गई, ये आर इक्वलेंट हो गया, तो यहाँ पे ओम्स लॉ, ये सर्किट में ओम्स लॉ अप्लाई कर सकता हूँ। देखो मैं ये सर्किट में क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, यहाँ हो जाएगा आर इक्वलेंट, मुझे V मालूम है, देखो मुझे आर इक्वलेंट मालूम, मुझे आई मिल जाएगा, तो आई क्या होता है V अपॉन आर इक्वलेंट, V कितना है 13/18, समझ में आया ये? और ये समझ में ना आया तो देखो इसको भी मैथमेटिक्स में ऐसे लिखते हैं, समझना, मैं समझा रहा हूँ आपको, तो शायद मुझे लग रहा है कि आपको मैथमेटिक्स मालूम नहीं होगा। मालूम है ना ऐसा, बट फिर भी ठीक है। देखो मान लो कि यहाँ पे ये मेरी मेन लाइन है, आपको मालूम होगा वैसे V कितना है 13/18 और R इक्वल कितना है 13/36, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो ये ऊपर का नीचे नीचे, ये मेरी मेन लाइन, यहाँ पे 13, यहाँ पे 18 आएगा, और यहाँ पे 13 और यहाँ पे जाएगा 36, तो ये कट हो जाएगा 18 टू 36, मतलब क्या 2 एम्पेयर करंट यहाँ से फ्लो होगा, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और यहाँ से 2 एम्पेयर हो रहा है ना, है ना? तो यहाँ से भी कितना होगा 2 एम्पेयर ही फ्लो होगा, बोलो एग्री और नॉट? पक्का समझ में आया है ना? चलो आगे देखते हैं, अभी समझ ध्यान से समझना, यहाँ से 2 एम्पेयर गया ऐसे यहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा, देखो है ना? फिर ये जंक्शन बोला, याद करो मैं जंक्शन इसको बोलते हैं, और यहाँ से थोड़ा करंट I1 यहाँ जाएगा, यहाँ I2 जाएगा, और यहाँ पे I3 जाएगा, हमको वो तीनों फाइंड करना है, देखो I1 I2 I3 फाइंड करना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो I1 I2 I3 फाइंड करते हैं, ठीक है। समझना कैसे करेंगे, समझना, देखो मुझे मालूम है कि ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई होता है ना, तो इसके ऊपर से I क्या होता है V अपॉन आर होता है, मुझे फाइंड करना है I1, क्या फाइंड करना है I1, तो I1 क्या लिखो V1 अपॉन R1 लिखो। अभी देखो V1 मतलब वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R है, तो ये जो R1 है ना, एक्सीडेंट, ये जो R1 है देखो, ये R1 जो है ना उसके अक्रॉस में कितना वोल्ट आएगा, जो भी यहाँ पे होगा वही आएगा ना, याद करो मैंने बोला था आपको, यहाँ से यहाँ तक, और ये कितना है वोल्टेज, मतलब यही आ जाएगा ना 13/18 वोल्ट ही आ जाएगा ना वहाँ पे, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, याद करो तीनों में, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है ना? तो वोल्टेज तीनों में इतना आ जाएगा, कितना आएगा 13/18 आ जाएगा, और उसका रेजिस्टेंस कितना है 6 है ना, उसका रेजिस्टेंस कितना है 6, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो
कितना हो गया ये I1 कितना हो गया 13/18 इंटू 6 करो, कितना होगा 18 6 का, कैलकुलेटर के मतलब दो ना 2 मिनट, 18 6 का कितना होता है, हाँ 18 6 का 108, समझ में आ रहा है, तो ये हो गया 108, तो इतना एम्पेयर करंट फ्लो होगा, है ना, उसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करो तो 13/108 करो, कितना होता है 0.120, कितना होता है पॉइंट, एक सेकंड, v इक्वल टू v बाई आर, v कितने का है 13/18 का है, रेजिस्टेंस कितने का था 6 का था, तो 13/18 सही है, तो कितना होगा 0.12 एम्पियर, कितना है 0.12 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो हो रहा, ठीक है, तो गड़बड़ लग रही है मुझे यहाँ से, कितना करंट कितना आ रहा है यहाँ से, कितना आ रहा है करंट v 13/18 है ना, v इक्वल टू v बाई आर, आर कितना है 6, 13/18/6 सही, तो इतना करंट यहाँ से फ्लो होगा, समझ में आ रहा है ये, I1 इतना फ्लो होगा, ठीक है। अभी I2 की बात करें, किसकी बात करते हैं I2, तो अगर I2 के लिए भी I2 का रेजिस्टेंस कितना है, R2 कितना है 9 ओम है ना, तो यहाँ पर मैं फाइन कर रहा हूँ, उसका समझना ध्यान से, तो क्या आएगा यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा, I2 इज इक्वल टू V2/R2, बट V2 तो कितना है 13/18 ही है ना, मुझे यहाँ पर कोई गलती नहीं की ना इसमें ना, क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रहा है करंट, V इक्वल टू V बाई आर, V कितना है 13/18 है, और R इक्वल कितना था, अरे R इक्वल 36/13, देखो ना यहाँ पर मैंने यहाँ पे गलती से ये गलत लिख दिया, देखो समझ में आया कि नहीं आ रहा, गलत है ना ये, है ना, हाँ तभी तो मैं सोच रहा था, समझना क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या आएगा 36/13 आएगा ना, समझ में आया कि नहीं आया, तो क्या हो जाएगा, एक सेकंड, तो फिर यार ये कट नहीं होगा ना, फिर तो एक काम करो ना, ये क्वेश्चन चेंज कर दो, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना इसको देखो ही मत आप, ठीक है, बिकॉज मैं, क्योंकि ये मैंने खुद से सिलेक्ट किया है ना, क्वेश्चन खुद से सिलेक्ट किया है ना, इसलिए ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो गया है, ठीक है, हमको ऐसे एक सिंपल क्वेश्चन को लेना, इसमें हमारा सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है, तो नहीं वोल्टेज चेंज करने भी मैंने ट्राई किया बट नहीं हुआ, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, फिर उल्टा उल्टा करना पड़ेगा, उससे बेटर एक नया क्वेश्चन ही ले लेते हैं, ठीक है, तो भी देखो नया क्वेश्चन लेते हैं, समझना उसमें पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है आपको, ओके, तो मान लो कि अगेन वी हैव द 3 रेजिस्टेंस, we have the 3 resistors, that is R1, R2 and R3, ओके, लेट अस से थोड़ा ऐसा तो लेते हैं जिससे एलसीएम इजीली कट हो जाए, मान लो कि R1 लेते हैं 2 ओम, R2 लेते हैं 3 ओम, और ये लेते हैं 4, अभी नीचे देखो 4 है, नहीं 5 से नहीं होगा, 4 से शायद हो जाएगा, 4 ओम शायद हो जाएगा, चलो इसका पहले तो 1/R इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं, है ना, तो क्या होगा, उसके बाद ही बाकी का क्वेश्चन बाद में लिखते हैं, R2 प्लस R कितना होगा, चलो 1/R1, R1 कितना है 2, R3 कितना है 3, और ये कितना है 4, तो 3 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा कि नहीं होगा, देखो है, तो यहाँ पे क्या आएगा 6, यहाँ पे क्या आएगा 4, और यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा ना, तो 4 और 3 7 और 6 13 हो गया ना, ये 13 होगा ना ये, कोई नहीं ले लो ना तक चलेगा, तो 13/12 इतना होगा, इतना उसका उल्टा करना पड़ेगा ना, बिकॉज मुझे आर इक्विवेलेंट चाहिए, भूलना मत, तो कितना हो गया 12/13 ओम हो गया, तो एग्री हो नॉट, समझ में आया यहाँ तक, ओके, मतलब क्या, और चल गए इसके आगे देखते और ठीक है, यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे एमीटर होगा ही प्लस माइनस एमीटर, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बैटरी होगी, V वॉट होगा बैटरी का, मान लो यहाँ पे स्विच बंद स्विच है, ठीक है, और यहाँ पे करंट फ्लो होगा, ठीक है, जंक्शन आएगा, थोड़ा करंट यहाँ जाएगा आई, थोड़ा करंट यहाँ जाएगा आई टू, थोड़ा करंट यहाँ जाएगा आई टू, एग्री, बट ऐसा होना चाहिए, जितना आई होगा वही डिवाइड होगा ना, अल्टीमेटली I1 प्लस I2 प्लस आई, समझ में आया ये, है ना, समझ में आ रहा है, ओके, अभी देखो मेरा रेजिस्टेंस कितना का है, कितने का है 12/13 का है, तो मैं तीनों को निकाल के एक लगाना हो, मेरे को ये तीनों को निकाल के एक लगाना हो, तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 12/13 होनी चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये जो आर इक्विवेलेंट है ना वो कितना होना चाहिए 12/13 ओम का होना चाहिए, ठीक है, तो उसके साथ यहाँ पे जो बैटरी लगाऊंगा, अभी देखो इसमें बैटरी ऐसे करूँगा जिससे कट हो जाए, ठीक है, वरना सब कुछ
प्लस माइनस, ओके। और यहाँ पे ये स्विच, ठीक है। अभी मुझे मालूम है कट करने के लिए v इज इक्वल टू आई आता है, तो यहाँ पे i इज इक्वल टू क्या होगा, v इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू v बाई आर। तो v बाई आर है, तो मेरे को बैटरी नीचे 39 ऐसे लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो मान लो कि बैटरी ले रहा हूँ, मान लो कि नीचे तो 13 है ही, ऊपर ले रहा हूँ मैं 6, क्या ले रहा हूँ 6, हो जाएगा ना कट अभी, कितने वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर फाइन करना है करंट, तो मान लो कि v इज इक्वल टू आई आर है, ओम्स लो क्या होता है, v इज इक्वल, हाँ कट हो जाएगा ना अभी, 6/13 हाँ वो 6/13 तो कट होगा, क्यों ये सर वो नीचे रहेगा 30 ऊपर चला जाएगा तो 30 का हां लास्ट में आप उसको करेंगे। अरे हां सर सही देखते हैं ना, v इज इक्वल टू आई आर के हिसाब से i इज इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन आर होता है। देखो मेरी बैटरी कितने की है, 6/13 की है, और जो r इक्विवेलेंट आया ना वो कितने का आया, 12/13 आया ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो फिर ये कट हो जाएगा, तो 6/2 मतलब कितना 0.5 होगा ना, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी। तो 0.5 एम्पीयर करंट यहाँ से फ्लो होगा, कहाँ से, यहाँ से। और जैसे कि मैंने आपको बोला जितना करंट यहाँ से फ्लो होगा उतना ही करंट यहाँ से भी फ्लो होगा, तभी तो होगा ना इक्विवेलेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा वो समझ में इसको नहीं समझ क्या, ये वाला देखिए, ये सर्किट में हमने ओम्स को अप्लाई किया, v इज इक्वल टू आई के हिसाब से क्या होता है, i इज इक्वल क्या होता है, सर इसको आपस में 13 देख आपने चेंज कर ये दिया वोल्टेज वहां पे 13 बट कर दिया ना नीचे। अरे तो उसको फिर एक मेरी बात v इज इक्वल टू आई के हिसाब से i इज इक्वल क्या होता है, v बाय होता है। अभी देख वोल्टेज मैंने कितने का लिया बैटरी का, 6/13, तो यहाँ पे देख 6 दिख रहा है, 13 दिख रहा है, ये समझ में आया ना कैसा आया, ऊपर का नीचे और ये मेरी मेन लाइन है। और फिर r इक्वल कितना है, 12/13 है ना, तो यहाँ लिखा मैंने 12, और उसका ऊपर रहेगा 13। अभी समझ में आया, तो ये कट हो गया दोनों, तो क्या बचा 6/12, मतलब कि 1/2 हुआ ना, और मतलब कि 0.5 एग्री, मतलब कि यहाँ से 0.5 में करंट फ्लो रहा है, तो यहाँ से भी 0.5 ही होगा, ऊपर से भी, तभी तो होगा ना इक्विवेलेंट, है ना। बिकॉज इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है, यदि हमने वोल्टेज कितना रखा था उतना वोल्टेज यहाँ पे भी, अभी कितना वोल्टेज रखेंगे हम, कितना वोल्टेज हमारा होना चाहिए यहाँ पे भी 6/13 ही होना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो सारे रजिस्टर को निकाल के एक ही कनेक्ट करेंगे, तो जितना करंट यहाँ नीचे फ्लो रहा था उतना ही करंट यहाँ पे फ्लो होगा। समझ में, कभी वही तो होता है ना इक्विवेलेंट। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ तक, चलो अभी इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। अभी क्या होगा समझ में ध्यान से, ये जंक्शन आया, थोड़ा करंट यहाँ जाएगा i1 में जाएगा, थोड़ा करंट कहाँ जाएगा i2 में, थोड़ा करंट कहाँ जाएगा i3। अभी मैं i1 i2 i3 फाइन करता हूँ, सबको ऐड करूंगा तो डेफिनेटली 0.5 आना चाहिए। सोचो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, बिकॉज देखो यहाँ से कितना करंट आ रहा है, यहाँ से कितना आ रहा है 0.5 आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, पहले i1 फाइन करो, फिर i2 फाइन करो, और फिर i3 फाइन करो, और सबको फाइन करके मैं ऐड करूँगा आपस में, तो कितना आना चाहिए 0.5 आना चाहिए। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मेरा काम हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। और एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में यदि मैं वोल्ट मीटर कनेक्ट करता हूँ तो डेफिनेटली कितना रीडिंग होगा उसका, बैटरी का वोल्टेज जितना ही होगा ना, मतलब कितना होगा 6/13। समझ में आ रहा है, बिकॉज बैटरी का जो भी वोल्टेज है वो तीनों का क्रॉस में आ रहा है और सेम आ रहा है, देखो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो मुझे करंट फाइंड करने में हेल्प करेगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलो करते हैं, फाइंड करते हैं, चलो देखते हैं और देखते हैं कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ कर रहा हूँ मैं, समझ में। मुझे एक चीज़ मालूम, मुझे v इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है ना, तो आई कितना होगा, आई कितना होगा, v इज इक्वल टू आर के हिसाब से आई कितना होगा, v अपॉन, हाँ समझ में आया। तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे वोल्टेज, वोल्टेज कितना है सबके क्रॉस में, कितना वोल्टेज है 6/13 का वोल्टेज है। और यदि मुझे i1 फाइन करना है, क्या फाइन करना है i1, समझ में आ रहा है, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा r1, क्योंकि कितना है मेरा 2 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो क्या होगा देखो, ये कट करो, कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 अपॉन, बोलो इतना समझ में आया, ये होगा मेरा i1, ठीक है। चलो ऐसे ही फाइन करते हैं i2, तो i2 के लिए क्या देखो, यहाँ पे v अपॉन r2, वोल्ट कितना है 6/13, r2 कितना है 3, कट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, कितना हो गया ये 2 अपॉन, बोलो क्लियर हुआ। और यहाँ लिखो i3 का मतलब क्या होता है v अपॉन r, है ना। वैसे तो यहाँ पे v3 भी आएगा, बट v3 मुझे मालूम है सेम ही है ना, सब में सेम है ना। तो वोल्टेज कितना है मेरा 6/r3 कितना है 3, 3 2 6, 2 अपॉन, तो 4 है है अरे सॉरी 4 है ना, तो यहाँ पे 4 आएगा ना, तो एक सेकंड 4 है तो क्या होगा, एक सेकंड
6 अपॉन 13 इंटू 4 का यहाँ पर आएगा, इसका आधा 3, इसका आधा 2, तो 3 अपॉन 26। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो ये इतना एम्पियर और ये इतना एम्पियर, है ना। अभी देखो तीनों को ऐड करो, तीनों को ऐड करो। किसको ऐड करो, I1 को, I2 को और I3 को। देखो सबके नीचे देखो कितना है, 13 और 13 है ना, यहाँ पे 26 है, तो मैं एलसीएम यहाँ पे ले रहा हूँ 26, कितना ले रहा हूँ, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर, तो 3 2 6, ये भी 2 2 4, और यहाँ पे 3 का 3 रहेगा ना, ऐड करो 6 और 4 10, और कितना हो गया 13 अपॉन 26 आ गया, कट करो 1/2 आ गया 0.5 एम्पियर। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया, ये सारा समझ में नहीं आया। एलसीएम या ऊपर इंटू करेंगे बाद में कट है करेंगे ना, 6 इस दोनों में करना पड़ेगा ना इंटू 2, तो ये 3 2 हो गया 6, फिर यहाँ पे 2 2 हो गया 4, और यहाँ पे तो करने के लिए यहाँ पे तो 26 है ही ना, ऐड करो 6 और 4 10, और ये 13 अपॉन 26 मतलब 1/2 हो गया 0.5। तो समझ में आया कि नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया अभी पैरेलल का, है ना। ये तो टफ क्वेश्चन है, बट इतना टफ होगा नहीं, ये तो मैंने रैंडमली सिलेक्ट किया इसलिए टफ, इतना टफ होगा नहीं। समझ में आ रहा है? अभी बुक के ऊपर से देखते हैं, ठीक है, बुक के ऊपर से देखो। उससे पहले भी समझना है एक चीज़, बुक में कोई पैरेलल का क्वेश्चन दिया हो तो मैं उसके ऊपर से ही कराता हूँ आपको। मैं आपको एक शीट पे सेंड कर दूंगा आज, वो आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो अभी एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, समझना ऐसा क्वेश्चन है, दोनों की कॉम्बिनेशन लेते हैं, ठीक है, सीरीज और पैरेलल की कॉम्बिनेशन, ठीक है। नाउ इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। ओके, समझना, देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, समझना ध्यान से। फिगर ड्रॉ कराओ पहले, मैं सबसे यहाँ पर इस तरफ फिगर ड्रॉ कराओ। ये हमारी बैटरी यहाँ पर प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है, वेरी गुड। ये कैसे है, पैरेलल है आपस में। मान लो कि ये रेजिस्टेंस R1 है और ये रेजिस्टेंस R2, फिर आपस यहाँ से वायर आ गया है, ठीक है, यहाँ से ऐसे जा रहा था, और यहाँ पे हमारे पास मान लो कि 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है पैरेलल। ओके, यहाँ तक समझ में आया, और ये वायर आ गए यहाँ पे जुड़ गए, ठीक है। और स्विच बिट मैंने अभी यहाँ पे ड्रॉ नहीं किए, कर सकते हो आप, यहाँ पे चाहो तो आप एमीटर कर सकते हो, है ना, सब कुछ कर सकते हो आप, प्लस माइनस, और यहाँ पे चाहो तो आप स्विच भी कर सकते हो ऐसे करके, ठीक है। ओके, अभी देखो समझना क्या होगा, यहाँ से जैसे स्विच क्लोज करेंगे ना, ऑन करेंगे ना, क्या होगा समझना, यहाँ से करंट जाएगा, आई करंट जाएगा यहाँ से, वो करंट यहाँ पहुँचेगा, 2 पार्ट में डिवाइड होगा, थोड़ा करंट यहाँ जाएगा, थोड़ा करंट यहाँ जाएगा, वापस से सारा करंट मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से कितना करंट फ्लो होगा, डेफिनेटली आई फ्लो होगा, वापस से आ गया ना आई, फिर वापस यहाँ पे आया, वापस से यहाँ पे आके डिवाइड होगा, थोड़ा यहाँ जाएगा, थोड़ा यहाँ जाएगा, थोड़ा यहाँ जाएगा, इसका मैं बोल रहा हूँ R3 R4 R5, और वापस से यहाँ पे पूरा करंट आके वापस आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और वापस वो करंट यहाँ पे आ जाएगा। देखो यार, जितना करंट जाएगा उतना ही करंट वापस आएगा, ये रूल रिमेंबर, ठीक है। समझ में आ रहा है, ओके। अभी समझना, यहाँ पे हमको दिया है ये फिगर जो है ना, उसमें हमको दिया गया है, समझना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, हमको दिया है कि R1 जो है ना, R1 की वैल्यू है 10 ओम, कितनी है 10 ओम। R2 जो है ना उसकी वैल्यू है 40 ओम, कितनी है 40 ओम। फिर R3 जो है ना उसकी वैल्यू है 30 ओम, कितनी है 30 ओम। R4 जो है उसकी वैल्यू है 20 ओम, कितनी है, और R5 जो है ना उसकी वैल्यू है 60, कितनी है 60 ओम, कितनी है, ठीक है। और हमारी जो बैटरी है ना यहाँ पे बैटरी B, वो कितने वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी, कितने वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है,
ठीक है, ऐसे आर किया। और हमको फाइंड क्या करना है, समझना आर इक्वल क्या फाइंड करना है ना। अभी देखो समझना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर इक्वल, समझना ये पांचों रेजिस्टेंस को निकाल दो, उसकी जगह एक ही कनेक्ट करो, तो क्या होना चाहिए, इतना ही करंट फ्लो होना चाहिए, इतने ही वोल्टेज पे। समझ में आ रहा है, तब जाकर उसको बोलेंगे आर इक्वल। समझ में आ रहा है यहाँ तक, ओके। अभी इसको कैसे करेंगे समझना, फाइंड कैसे करेंगे समझ। पहले देखो ये दो किस में लग रहा है, ये पैरेलल में, देखो यहाँ पे इसकी एक साइड एक कॉमन दूसरी कॉमन पॉइंट पे है ना, तो इसको ये दोनों का पैरेलल तो समझना फॉर, देखो हियर इसका सॉल्यूशन की बात करो, हियर R1 एंड R2 किसमें कनेक्टेड, R कनेक्टेड इन बोलो पैरेलल। समझ में आ रहा है, तो इसका मैं इक्विवेलेंट ले रहा हूँ, मान लो कि R डैश लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, तो ऐसा होगा 1/r डैश करो 1/r1 प्लस 1/, समझ में आया ये कि नहीं आया, है ना। तो 1/r1, R1 कितना है देखो तो 10 है, R2 कितना है 40 है, तो 10 और 40 का आयतन कितना होगा, ऐसे 40 से होगा ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 40 से, यहाँ मल्टीप्लाई करो 40 से, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, तो 4 + 1 5/40 हुआ। समझ में आया कि नहीं आया, उसको कट करो कितना हो जाएगा 1/8, उसका उल्टा करना भूलना मत, देखो यहाँ पे 1/r है ना, तो उसमें उल्टा करना भूलना नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये जो r है ना वो कितना हो जाएगा मेरा 8 ओम हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं भाई, पक्का क्लियर हुआ, ये पक्का क्लियर हो है ना। चलो, तो ये इसकी बात हो गई। अभी आगे लिखो, आगे क्या लिखोगे, यही चीज़ इसके लिए लिखोगे आप नाउ फॉर, हाँ फॉर R3 R4 एंड R, वो भी किसमें पैरेलल में ही है ना, तो उसके लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/r डबल डैश, चलो ना, समझ में आ रहा है, तो क्या होगा 1/r3 प्लस 1/, याद है वैल्यू कितनी थी 1/r3 कितना था 30 20 एंड 60 है ना, तो यहाँ लिख दो 30, यहाँ लिख दो 20, एग्री ना, और यहाँ लिख दो 60। कितना एलसीएम होगा इसका, डेफिनेटली 60 होगा देखो, और यहाँ पर मिलेगा 60 कितना होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, आया समझ में, 3 और 1 4 और 2 6/60 कट हो गया 1/10, इसका उल्टा करना है ना देखो, है ना, तो कितना हो जाएगा मेरा R डबल कितना हो जाएगा, देयरफॉर वेरी गुड, कितना हो जाएगा 10। अभी समझना, ध्यान से समझना, देखो ये R डैश जो है इसका मतलब क्या होगा समझना, ये दो जो है ना, ये दो रेजिस्टेंस जो है ना, यहाँ पे जो है ना दो रेजिस्टेंस को निकाल दो, इसको निकाल दो, उसकी जगह पे यदि एक कनेक्ट करो यहाँ पे, ये दो निकाल देना है ना, उसकी जगह पे एक कनेक्ट करना है, समझना। चलो मैं निकाल ही देता हूँ, पहले इन दोनों को निकाल देना, समझ में आ रहा है, उसकी जगह पे सिर्फ कनेक्ट करना है कौन सा, एक ही कनेक्ट करना है यहाँ, समझ में ध्यान से, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे मैंने एक ही कनेक्ट करना है, समझ में आ रहा है, ऐसे करके, तो उसकी वैल्यू कितनी हो चाहिए, R डैश कितना था याद है 8 ओम था, देखो यहाँ पे, समझ में आ रहा है, और ऐसे तीनों के तीनों निकाल देने, एग्री और नॉट, और यहाँ पे मैं एक कनेक्ट कर रहा हूँ, समझना वेरी गुड। उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जिसको मैंने बोला R डबल डैश कितना होना चाहिए 10 ओम। अभी देखो ये दोनों में कुछ लग रहा है, एक कैसे, ये दोनों कैसे आपस में सीरीज में, देखो यहाँ से जो करंट यहाँ से जा रहा है देखो, वही यहाँ से गया, वही यहाँ से गया, और वो भी इसमें से गया ना, देखो दोनों में सेम करंट है, देखो यहाँ पे, तो दोनों कैसे सीरीज में कि नहीं है, देखो समझ में आ रहा है। तो मेरा जो फाइनल R इक्विवेलेंट होगा, फाइनल R इक्विवेलेंट, उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा, R डैश और भी सीरीज में ऐड होता है, याद करो, आया समझ में कि नहीं आया, और ये दोनों सीरीज में देखो, अभी ये समझ में आ रहा है, तो क्या करेंगे 8 और 10 कितना होता है, समझ में आया, मतलब फाइनल कितना है, R इक्विवेलेंट कितना है 18 है, समझ में आया कि नहीं आया, है ना, मतलब कि सबके सब निकाल दो, मतलब कि मान लो कि ये भी निकाल दो, अभी समझना है यहाँ से ध्यान से, ये भी निकाल दो पूरा, ये सब निकाल दो ना मैं अभी, और मैं सिर्फ यहाँ पे एक ही कनेक्ट करूँगा, एक ही, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो जो एक है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वैल्यू कितनी होनी चाहिए R, क्योंकि फाइनल ये बोलो, समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में। अभी वो सारे मिलकर जितना देते थे ना, जो इफेक्ट देते थे ना, वही अकेला देगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब कि क्या होगा, देखो यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी है, वो सारे मिलकर यहाँ से जो करंट फ्लो करा देते आए, वही अभी अकेला उतना ही करंट फ्लो करा आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो आई फाइंड करो तो कितना होगा, V इक्वल टू आई के हिसाब से आई कितना होता है, V अपॉन आर, V कितना है 12, R कितना है 18, कट करो यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, और 2/3 करोगे ना आपको तो 0.66 आंसर आएगा, मतलब इतना एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो होगा।
कितना 0.66 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो होगा। बोला आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? पक्का क्लियर हुआ? यहाँ तक 0.66 एम्पियर करंट फ्लो होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? कैसे करना है सर? थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि नहीं? आया। उसमें सब में इक्वल करंट पास करा था इसमें सर, मतलब उसमें सबको मतलब करंट देखो ये जो दो थे ना उसमें तो इक्वल करंट ही पास होगा ना। जैसे कि इसको सर्किट हमने कट किया तो यहाँ पे इसके पहले की सर्किट कौन सी थी? ऐसी थी कुछ, यहाँ पे एक था और यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे एक था ना, तो उन दोनों में तो सेम ही करंट पास होगा। बट फिर ये ऊपर वाला जो बना था वो किसे बना था? दो पैरेलल से बना था ना, तो उसमें आपस में अलग अलग करंट पास होगा। समझ में आ रहा है? फिर आपस दोनों करंट यहाँ पे मिल जाएंगे और फिर आपस जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस, याद करो यहाँ पे ऐसे 3 थे, वो तीनों में आपस में अलग अलग करंट फ्लो होगा और आपस आगे मिल जाएंगे। आया समझ में नहीं आया? अभी तो उतना डीप में हमको पूछते नहीं, हमको इतना ही पूछा कि यहाँ से कितना करंट फ्लो होगा। ऐसा हमको नहीं बोला कि अलग अलग रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो होगा, ऐसा पूछते नहीं। नहीं ऐसा नहीं। समझ में आ गया? मीन स्टार्टिंग से कितना करंट फ्लो होता है वही पूछते हैं, और यहाँ पे भी यही पूछा है। यहाँ पे तो सिर्फ आर इक्विवेलेंट ही पूछा है बस इसमें। फुल क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? पक्का? दो तीन सर्किट और देखते हैं, समझना ध्यान से। ठीक है, क्लियर हुआ है? मतलब अभी समझ। मान लो कि मेरे पास ऐसी एक सर्किट है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है समझना। ठीक है, ऐसा ओके। मान लो कि यहाँ पे इसको नाम दिया है ए, ये पॉइंट को नाम दिया है ए, ये पॉइंट को नाम दिया है बी और ये पॉइंट को नाम दिया है सी। ठीक है, ये वाला जो रजिस्टेंस है इसको मैं बोल रहा हूँ R1, इसको मैं बोल रहा हूँ R2, इसको मैं बोल रहा हूँ R3। लेट्स से R1 जो है ना उसकी वैल्यू 4 ओम, कितनी है 4। R2 जो इसकी वैल्यू लेट्स से 2 ओम, कितनी है 2, और इसकी वैल्यू लेट्स से 10 ओम, कितनी है 10 ओम। समझ आए? ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट समझ। ठीक, अभी देखो समझना, मुझे ऐसा पूछा है, मान लो समझना ये कि मुझे पूछा है कि R इक्विवेलेंट फाइंड करो। समझना किसके अक्रॉस के बीच का? A और B के अक्रॉस के बीच का। ठीक है, तो जो भी दो पॉइंट के अक्रॉस में हमको R इक्विवेलेंट फाइंड करना है ना, उसके बीच में हमको यहाँ पे बैटरी एज्यूम करनी है। समझना है, ऐसे करके हमको बैटरी एज्यूम करनी है। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे ऐसा एज्यूम करना है। समझना है क्या करना है? ऐसा एज्यूम करना। ठीक है, ये एज्यूम ऐसा समझना, यहाँ से करंट आएगा ए पे करंट आएगा, देखो है ना, वो ए पे जो करंट आएगा यहाँ पे, वो करंट कहाँ जाएगा? यहाँ देखो, थोड़ा करंट यहाँ से डिवाइड होगा, यहाँ जाएगा, और थोड़ा करंट यहाँ जाएगा। अभी देखो जो करंट यहाँ पे गया ना, आगे आगे देखो जाएगा 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 जाएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ से सीधा वही करंट यहाँ पे आएगा ना। मतलब कि ये R1 और R2 में से सेम करंट फ्लो रहा है। देखो आप यहाँ पे मैं काम करता हूँ, टैंक की जगह पे यहाँ ले रहा हूँ मैं 12 ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ यहाँ पे? यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 12। अभी समझ, जो करंट यहाँ से जाएगा वही करंट यहाँ से जाएगा, है ना। तो किस में से सेम करंट फ्लो हुआ? R1 है, R2 में से क्या हुआ? सेम करंट फ्लो हुआ, है ना। और देखो ये जो करंट था ना ये वाला, वो यहाँ पे आएगा, बी पे आएगा। अभी बी से क्या इस तरफ जाएगा? ऊपर जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज उसको माइनस में जाना है ना यार। समझ में आ रहा है? ऊपर क्यों जाएगा वो? सीधी बात है ना। कभी ऐसे जगह आपने पाइप ऐसे किया और पानी ऊपर गया? कभी नहीं जाता वो। समझ में आ रहा है? क्योंकि फ्लो इस तरफ है ना, फ्लो ही यहाँ पे। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ क्या बोल रहा हूँ? तो फिर डेफिनेटली कहाँ जाएगा? इसी तरफ जाएगा यार, सीधी बात है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है हमको। एक सेकंड, बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो डेफिनेटली किस तरफ जाएगा? इसी तरफ जाने वाला है ना। चलो अभी देखो, अभी मेरे को बताओ कौन सीरीज में लग रहा है आपको? ये सीरीज में लग रहा है R1 और R2, और सीरीज में हो गया तो उसका इक्विवेलेंट बोलता हूँ R डैश। तो क्या करना है? सीधा ऐड करो ना, सीरीज में तो ऐसा ही होता है ना, याद करो। वेरी गुड, कितना आएगा? डायरेक्ट 6 ओम हो जाएगा ये, है ना। तो मतलब क्या, मेरे को ये दो को निकालना है। समझना ध्यान से, मेरे को ये दो को निकालना है। हाँ सही, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, तो मुझे मान लो कि ये दो को निकाल देना है। ठीक है, यहाँ से ठीक है, ये दोनों निकाल दिया। उसके अलावा मेरे को एक ही कनेक्ट करना था, तो मैं कौन सा कनेक्ट करूँगा? यहाँ पे ये पॉइंट में कितना कनेक्ट करूँगा मैं? यहाँ पे जो R डैश है ना, वो कितना कनेक्ट करूँगा? 6 ओम। और अभी देखो ये दोनों, इसकी एक साइड, मतलब दोनों की एक साइड एक कॉमन पॉइंट है और दूसरी साइड दूसरे कॉमन पॉइंट। कैसे है ये दोनों आपस में? तो उसको डायरेक्ट बोल रहा हूँ मैं 1/R इक्विवेलेंट।
इज इक्वल टू किसका पैरेलल तो आर डैश का और दूसरा R3 का। आर डैश कितना है 6, वो कितना है 12, समझ में आ रहा है 6 और 12 का एलसीएम कितना होगा 12, यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा ना, यहाँ पे आएगा 1, 2 और 1 3/12, कट करो कितना आएगा 1/4 आएगा, उसका उल्टा करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे ऐसा है ना, तो आर इक्वल कितना हो गया 4। क्लियर हुआ कि नहीं ऐसे करके फाइंड करना, ठीक है समझ में आ रहा है। अभी देखो यही क्वेश्चन था अपना, जो क्वेश्चन था ना यहाँ पे वही क्वेश्चन दे रहा हूँ, बट समझ पॉइंट बदल रहा है, समझ वापस यही फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, नीचे कर रहा हूँ, ठीक है सेम ओके सेम चीज़, तो आंसर देखो बदल जाएगा, ठीक है। अगेन वही चीज़, क्या हमारे पास ऐसे 3 रेजिस्टेंस थे ऐसे, ठीक है ओके। ये जो पॉइंट है उसको मैं बोल रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ बी और इसको बोल रहा हूँ सी। याद है ये R1 था ना, ये और ये R, याद है R1 की वैल्यू याद है, ये याद है और ये याद है, वेरी गुड, समझ में आ रहा है। R1 नहीं है मतलब अरे ऐसा था, वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये 2 ये 4 मान, समझ में आ रहा है। अभी मुझे करना क्या है, मुझे ए बी की जगह मुझे फाइंड करना है आर इक्विवेलेंट, और एक काम करना पड़ेगा यार, वो चार्ज ऑन कर दो ना और फैन भी ऑन कर दो, तो गर्मी लग रही है मेरे को, आपको भी लग रही है। हाँ चलो समझ में आ रहा है यहाँ तक, यहाँ तक समझ देखो। तो अभी मुझे क्या करना है, आर इक्विवेलेंट मुझे फाइंड करना है, बट कौन से पॉइंट का मालूम है, बी सी का, किसके बीच का, बी और सी के बीच में मालूम, पहले ए बी था ना, अभी बी सी के बीच में मालूम। तो देखो बैटरी यहाँ पे अज्यूम करो आप, है ना, अज्यूम करनी है, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस कहीं भी ले सकते, मान लो कि मैंने इसे प्लस माइनस ऐसे कर दिया, आ रहा है समझ में, तो यहाँ पे प्लस है तो करंट कहाँ से, यहाँ से निकलेगा ऐसे, यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे, तो उसके बाद कहाँ जाएगा समझना, तो क्या होगा यहाँ पे जो करंट है वो यहाँ पे आएगा, और वही करंट कहाँ से पास होगा, यहाँ से वही पास होगा ना, मतलब ये दोनों सीरीज में हो गए, और थोड़ा मतलब यहाँ से करंट डिवाइड होगा, थोड़ा यहाँ जाएगा थोड़ा यहाँ जाएगा, और यहाँ से जो करंट का है वो तो यहाँ पे वापस ऐसे आ जाएगा, बट यहाँ ये दोनों में सेम करंट जा रहा है देखो आप, है ना, तो ये दोनों किस में हो गए अभी सीरीज में हो गए, तो सीरीज में है तो क्या करना पड़ेगा, 12 और 2 कितना होगा 14 होगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा मेरा आर डैश हो जाएगा, किसका, ये दोनों है ना, समझ में आ रहा है ना, हाँ तो ये कितना हो गया 14 हो गया, मतलब क्या है इसका, मुझे ये दोनों निकाल देना है, समझ, ठीक है, मेरे को यहाँ से ये दोनों निकाल देने, बातें खत्म करनी है इसकी, समझ में आ रहा है, और उसकी जगह पे मेरे को नया डालना है, ठीक है। तो कितने का डालूंगा मैं, 14 का डालूंगा, समझ में आ रहा है, चलो वो डालते हैं इसका, यहाँ पे डालो, ऐसे ही डालेंगे ना क्योंकि यहाँ से निकाला ना हमने, तो यहाँ डालो, कितने का डालो, आर डैश डालो, कितने का 14 का डालो, और अभी ये दोनों किस में लग रहा है देखो पैरेलल में, बिकॉज दोनों की एक साइड जो है वो एक पॉइंट पे और दूसरे साइड, क्लियर हुआ कि नहीं, ओके। हाँ तो अभी वही करेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या करेंगे, 1/R1 कितना है 14, R2 कितना है 4, क्लियर हुआ। चलो 14 और 4 का एलसीएम कितना होगा मेरे से, तो 28 होगा, देखो नहीं 28 आएगा, नहीं है 56 आएगा शायद, तो नहीं हाँ 28 आएगा, 28 आएगा yes, है ना, तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 7, है ना, तो 7 और 2 9, ये होगा 9 नीचे 28, उसका करो उल्टा करो ना, क्योंकि यहाँ पे 1/R इक्वल है ना, ये भूलना मत, तो R इक्वल कितना हो जाएगा 28/9, कैसा आंसर चेंज हुआ देखो, सब कुछ वही कैसा आंसर चेंज हुआ, समझ में आ रहा है, तो यही चीज़ दिमाग में रखनी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अभी लग रही है थोड़ी फीलिंग आ रही है अभी अच्छे से, है ना, अभी देखना बुक में से देखना क्वेश्चन, जब देखोगे ना तो बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। आज यही सब कराने वाला था इसलिए मूड ऑफ हो जाता है ना, फिर इसमें से होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, और भी अच्छे से होता, और भी अच्छे से होता, यदि हम ज्वाइन होते ना सब और भी अच्छे से होता, इससे भी अच्छे से होता, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये, चलो आगे देखते हैं, अभी समझना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये 3 रेजिस्टेंस यहाँ पे समझना,
ठीक है। यहाँ पे मान लो कि एक पॉइंट है एक्स, एक पॉइंट है वाई, ठीक है, समझना ध्यान से। ठीक है, ऐसा करके कनेक्ट किया है। ठीक है, मान लो कि ये वाला रेजिस्टेंस है, उसको मैं बोल रहा हूँ R1, क्या बोल रहा हूँ इसको, R1, इसको बोल रहा हूँ R2, इसको बोल रहा हूँ R3। ठीक है, रेजिस्टेंस R1 जो है ना उसकी वैल्यू मान लो कि 3 ओम है। ठीक है, इसकी कितनी है 3 ओम, इसकी कितनी है 3 ओम, और इसकी भी कितनी है 3 ओम वैल्यू। ठीक है, और मुझे ऐसा पूछा है कि आप फाइंड करो R इक्विवेलेंट, ठीक, किसके बीच का, अब बिटवीन एक्स एंड वाई फाइंड करना है। हाँ, तो कितना आंसर आएगा, 9 आएगा ना आंसर, एग्री, पक्का। यदि ये ब्लू वाली लाइन ना होगी ना तो तीनों सीरीज में आएंगे। यहाँ पे ब्लू दिख रहा है आपको, इसके कहानी का ट्विस्ट है, समझ, मान लो कि समझ एक मिनट समझा रहा हूँ। मैंने क्या बोला, जिस जो भी पॉइंट के बीच में हमको इक्विवेलेंट फाइंड करना है उसके बीच में क्या अज्यूम करना है, बैटरी अज्यूम करनी है हमको, आगे ना, है ना। चलो बैटरी यहाँ पे अज्यूम करें, समझते हैं। यहाँ से मैंने वायर निकाला, प्लस माइनस प्लस, समझ आता है, ठीक है। यहाँ पे स्विच अज्यूम करना है जस्ट, है ना, यहाँ से जोड़ दो, ठीक है। अभी समझ, मान लो कि ये ब्लू ना होता, समझना, मैं चलो इसको 2 मिनट के लिए यूज करता, समझ, ये मान लो कि ऐसा नहीं, समझ, ठीक है। अब क्या होगा, अभी तीनों में सेम करंट फ्लो रहा है, यू कैन सी, है ना, बट यहाँ पे तो कहानी इसमें है ना भाई, कहानी इसमें है, पूरा जो कहानी है ना वो इसमें, ये यहाँ पे है ही, समझ में आ रहा है। अभी आप सोचो, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझना, मान लो कि यहाँ पे यहाँ से एक करंट आ रहा है, समझना, ठीक है, वो करंट यहाँ पे आया, यहाँ ये जंक्शन आ गया, देखो यहाँ पे तो, है ना, देखते हैं ना, देखते हैं ना, जो लगता है सिर्फ वो देखो पैरेलल में निकलेगा, समझना, ठीक है। तो थोड़ा करंट यहाँ जाएगा, थोड़ा करंट यहाँ से होते हुए यहाँ जाएगा, एग्री। अभी ये जो करंट यहाँ पे आया वो वापस यहाँ पे डिवाइड होगा, और यहाँ से जाएगा वो करंट, और यहाँ से होते हुए यहाँ से होता यहाँ पे आएगा, और ये जो करंट यहाँ पे आया वो करंट क्या होगा, यहाँ पे आके 2 पार्ट में डिवाइड होगा, थोड़ा यहाँ जाएगा और थोड़ा यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे सीधा आ जाएगा यहाँ से, और ये जो यहाँ गया ना वो यहाँ से होते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ से होते यहाँ से, समझ में आ रहा है। अभी देखो इसको सिंपली कैसे सॉल्व करना है, समझ, समझ, हर एक पॉइंट को नाम दे दो, क्या दे दो हर एक पॉइंट को नाम, लेट द नेम बी गिवन, बराबर, समझ। तो मैं काम कर रहा हूँ, मान लो कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट है ना, उसको मैं बोल रहा हूँ पॉइंट 1, क्या बोल रहा हूँ, फिर ये जो पॉइंट है ना उसको बोल रहा हूँ पॉइंट 2, इसको बोल रहा हूँ पॉइंट 3, और ये जो है ना उसको बोल रहा हूँ पॉइंट 4। और देखो पॉइंट 4 का मतलब क्या है, पॉइंट वाई देखो यहाँ पर, और पॉइंट 1 है उसका मतलब क्या है, पॉइंट एक्स, समझ में आ रहा है। अभी देखो ये सर्किट को मैं सिंपली कर रहा हूँ, समझ। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया R1, क्या ड्रॉ किया, ठीक है, R1 की एक साइड मतलब कि ये देखो एक साइड है ना, ये मतलब ये वाली साइड किससे कनेक्ट है, x और 1 से कनेक्ट है। तो मान लो कि ये जो पॉइंट है ना उसको मैं बोल रहा हूँ x, 1, क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है। और दूसरी साइड किससे कनेक्ट है, 2 से कनेक्ट है, देखो आप, और 2 का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे 2 ऐसा आया ना, और ये सब वायर ही है ना, वायर मतलब एक ही पॉइंट हुआ ना, तो 2 का मतलब क्या है 4, और 4 का मतलब क्या है y, आया समझ में नहीं आया। तो ये मैंने इसका काम कर दिया R1 का, समझ में आया, इतना कि नहीं आया, बोलो नहीं आया। देखो ना ये R1 है, उसकी एक साइड जो है, एक साइड कौन है 1 और x है, और ये R1 की दूसरी साइड मतलब ये हुई ना, तो ये 2 है, वही कौन है 4 है, और वही कौन है y, समझ में आया कि नहीं आया। ओके चलो अभी यहाँ पे लिख दो R2, क्या लिख दो R2, देखो R2 की एक साइड कोई भी एक ले लो, चलो ये वाली किससे कनेक्ट है, 2 से कनेक्ट है, यहाँ पे कनेक्ट है, और फिर दूसरी साइड ये वाली हो गई, ये किससे कनेक्ट है, यही से कनेक्ट है, 1 और x से कनेक्ट है, और वही कौन है 3 हो गया ना, तो यहाँ पे 3 लिख दो, और ऐसे करके कनेक्ट कर दो। आया समझ में नहीं आया, कुछ गलती नहीं, कहाँ गलती होगा, है ना। चलो यहाँ पे तीसरा लिख दो, रेजिस्टेंस समझना R3, तो R3 की एक साइड देखो, एक साइड ये ले लो आप 3 वाली, तो कहाँ कनेक्ट है, यहाँ पे कनेक्ट है, और दूसरी साइड ये वाली कहाँ कनेक्ट है, यहाँ से कनेक्ट है, खत्म बात। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। और यहाँ पे हमने क्या किया था, x और y के बीच में बैटरी अज्यूम कर, तो यहाँ पे ये x और ये y, यहाँ पे बैटरी अज्यूम कर लो, खत्म। समझ में आ कि नहीं आया, बोलो खत्म, है ना। तो देखो किस में लग रहा है ये दोनों, पैरेलल में है, ये सीरीज में नहीं है, इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखा कैसे चेंज हो गया, जो लगता है सीरीज में है किसमें, तो दिमाग में ऐसे करके सॉल्व करोगे तो कोई प्रॉब्लम होगी
ठीक है। हाँ ये लाइन ना होती ना तो सीरीज में क्लियर हुआ, उससे पूरा चीज हो। अभी आंसर 3 नहीं आएगा, कितना आंसर आएगा उसका 1, कितना आएगा 1। चलो करते हैं, पैरेलल में है, तीनों पैरेलल में है ना, तो क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, मुझे मालूम है 1/r इक्वल टू 1/r1, कितना है r1 3, r2 भी कितना है, r3 भी कितना है 3, 3 3 3 का एलसीएम कितना होगा 3 होगा, तो यहाँ पे भी 1 + 1 + 1 आएगा ना, तो 3/3 हो जाएगा, कट हो गया, कितना बचा 1, और 1 1 होगा ना, 1 होगा कि 0 होगा, हाँ तो है ना, हाँ तो 5/5 करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा ना, 0 भी होगा है ना, हाँ ठीक है। तो ये 1 हो गया, और 1/1 ही है ना, तो 1 का उल्टा क्या होगा 1 ही होगा ना, क्योंकि उल्टा करना पड़ेगा ना यहाँ पर, तो 1 मांगा है आंसर, मैंने बोला ना 1 आंसर आएगा, समझ में आ रहा है। तो देखो ऑप्शन में हम लोग टिक करेंगे, आएगा मान लो 9 हो तो गलत हो जाएगा, आंसर क्या है इसका 1। समझ में आ गया कि नहीं? अभी कॉन्सेप्ट क्लियर है, सीरीज करेंगे एकदम परफेक्टली, ठीक है। अभी जब बुक में देखेंगे ना, जब तो पूरा का पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आज का कॉन्सेप्ट एकदम कितना रखते हैं अभी, आज का कॉन्सेप्ट टोटली दिमाग में, ठीक है। और इतने इसकी मैं अपलोड कर देता हूँ, इसकी प्रैक्टिस करना आप लोग एक बार देख लेना, बस हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में गारंटी से बोल सकता हूँ, देख आप देखना बुक में सारे के सारे क्वेश्चन आपको आएंगे सीरीज करेगा, ठीक है। और भी बहुत बहुत क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ आपको, ठीक है इसकी, बट अभी इतना रखता हूँ।